हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पावरफुल दवा जिसका नाम है जेलसीमियम। जेलसीमियम होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है उसका कॉमन नेम येलो जैस्मिन होता है। इसे हम ग्रेट पैरालाइजर मेडिसिन भी कहते हैं। जेलसीमियम होम्योपैथिक दवा का जो एक्शन होता है स्पेशली आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने में दवा काफ़ी हेल्पफुल होती है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किन किन कंडीशन में आप जेलसीमियम होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मेंटल सिम्टम्स बताऊंगी, कुछ फिजिकल सिम्टम्स बताऊंगी जिनके आधार पर आप जेलसीमियम होम्योपैथिक दवा को चूज़ करके अपनी इन कंडीशंस को क्यूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जेलसीमियम होम्योपैथिक जो दवा होती है वो आपके नर्व वीकनेस यानी नसों की कमजोरी के लिए एक वंडरफुल मेडिसिन होती है। अगर आपको नसों में वीकनेस आती है तो पैथोलॉजिकली आपकी जो मसल्स हैं उनमें भी कमजोरी आने लगती है। जैसे कि आपकी कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है नसों में, धीरे धीरे जैसे डायबिटीज़ का कॉज है या अदर कॉज हैं जिनके कारण आपको वीकनेस हो रही है, तो धीरे धीरे क्योंकि जो नर्व होती हैं वो मांसपेशियों को सप्लाई होती है, यानी मसल्स को सप्लाई होती हैं। जैसे जैसे नसों में कमजोरी आती है उसी तरह से धीरे धीरे करके मांसपेशियाँ भी अफेक्ट होती हैं और उनमें कमजोरी आने लगती है, जिसके कारण आपको जो है लॉन्ग टर्म में पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं या फिर आपको मसल इनकोऑर्डिनेशन होना जैसी समस्याएं आती हैं। तो जेलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी नर्वस सिस्टम पे, आपके मस्कुलर सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। ये आपकी नसों को स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड करती है, नसों की कमजोरी को दूर करती है, साथ ही साथ मांसपेशियों में जो वीकनेस होती है उसको भी ये क्योर करने में हेल्पफुल होती हैं। न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन एक ऐसी समस्या होती है जब आपका जो ब्रेन होता है, जब वो आपके पर्टिकुलर पार्ट को यानी मसल्स को या नर्व को सिग्नल देता है तो वो जो नर्व या मसल्स रहते हैं उस सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाना चाहते हैं या फिर आप किसी सामान को उठाना चाहते हैं जो कि नीचे पड़ा हुआ है और आपका ब्रेन जो है वो कमांड कर रहा है आपकी मसल्स को, नर्व को, लेकिन आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे या वो आपके हाथ से छूट रहा है या फिर आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा होता है नसों की कमजोरी के कारण, जिसके कारण आपका जो ब्रेन है वो आपके नर्व और मसल को सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने में जेलसीमियम काफ़ी अच्छी दवा मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है पैरालिसिस। ऑल टाइप ऑफ पैरालिसिस में जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसको एक ग्रेट पैरालाइजर मेडिसिन होम्योपैथी में कहा गया है। ये मेडिसिन आपको मोनोप्लेजिया हो यानी हाथ या पैर का पर्टिकुलर पार्ट का पैरालिसिस हो गया उसमें भी अच्छा काम करती है। हेमीप्लेजिया हो, आधी बॉडी का आपका पार्ट जो है वो पैरालाइज हो गया है। पैराप्लेजिया हो यानी हाथों पैरों के जो आपके जो पैर होते हैं उसके अलावा आपका जो धड़ उसमें इन्वॉल्व है तो इसे पैराप्लेजिया कहते हैं। उस कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है क्वाड्रिप्लेजिया जिसमें आपकी पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, जिसमें आप जो है ना मसल्स है ना आपकी नर्व है, कुछ भी काम नहीं कर रही होती। उस कंडीशन में भी जेलसीमियम दवा का यूज़ किया जा सकता है ना। ऑल टाइप ऑफ पैरालिसिस में ये ग्रेट पैरालाइजर मेडिसिन की तरह काम करती है, आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है, ये जो जेलसीमियम है वो ऑल मसल ग्रुप पे बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मांसपेशियों में कोई वीकनेस है, आपको टोसिस की कंडीशन है यानी आपकी जो आईलिड है वो ड्रूप कर रही है, या फिर आपका ब्लडर ओवर एक्टिव हो गया है यानी आपको बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, अनकंट्रोल यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, तो ये ब्लडर मसल्स के वीकनेस के कारण होता है। चेस्ट की मसल में वीकनेस है यानी किसी भी मसल्स में अगर आपको वीकनेस है, ग्रुप ऑफ मसल में वीकनेस है, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी जो कंडीशन होती है वो होती है लो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है, उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी पर्सन को किसी ऑडिट के टाइम पर या किसी एग्ज़ाम में अपीयरेंस में वो उसको जाना होता है या फिर कल उसकी कोई मीटिंग है जिससे उसको बाहर जाना है और उसे जो है पब्लिक अपीयरेंस में शामिल होना है, तो ऐसा पर्सन जो कि सोशल इंटरेक्शन से बहुत घबराता है यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है एकदम कम हो जाता है जब उसको कुछ ऐसा फेस करना होता है, पब्लिक या सोशल अपीयरेंस में शामिल होना,
तब जो है उसको डायरिया की समस्या होने लगती है। कई बार उसको यूरिनेशन की प्रॉब्लम आती है, जाने के पहले काफ़ी घबराहट, बेचैनी होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप जेलसीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा जो है आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। इस कंडीशन में आप जेलसीमियम का अगर आप किसी भी अपीयरेंस में शामिल होना चाहते हैं तो 200 पावर में सिंगल डोज इस दवा का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो जेलसीमियम होम्योपैथिक दवा है, मस्कुलर एट्रोफी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोनों कंडीशन में यूज़ की जा सकती है। मस्कुलर एट्रोफी वो कंडीशन होती है जब आपकी मसल्स अपना मास लूज करने लगती है और मसल्स जो है एकदम थिन यानी पतली होती जाती है। जनरली जो माल नरिश्ड लोग होते हैं या जिनको कोई डिजीज़ हो जाती है उसके बाद ये कंडीशन देखी जा सकती है। मस्कुलर एट्रोफी जो है वो रिवर्सिबल होती है। दूसरी कंडीशन होती है डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये एक तो जेनेटिक कंडीशन होती है, दूसरा जो मसल्स है उसमें जो बास्टिंग होने लगता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो जनरली जो कंडीशन होती है इसमें मसल वीकनेस देखी जा सकती है। यानी धीरे धीरे न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन से मसल जो है वो धीरे धीरे वीक होती जाती है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ होती जाती है। तो इन दोनों कंडीशन में एट्रोफी और डिस्ट्रॉफी में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस दवा को 30 पावर में कंटिन्यूस 1 से 2 महीने प्रयोग करें, 4 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा लोकोमोटर अटैक्सिया की कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है लोकोमोटर अटैक्सिया जिसमें आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, यानी चलने में आपका इनकोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस होता है। उस कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्किंसंस डिजीज़ होती हैं, जो भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, अल्जाइमर डिजीज़ है, तो इन कंडीशन में भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा जनरली ट्रेमर्स और ट्रेम्बलिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। जब आपके हाथों में बहुत ज़्यादा कपकपी होती है और या फिर जो है कुछ समय के लिए आपको हाथ जो है कांपते हैं, फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं, या फिर कोरिया होता है जिसमें मसल्स जो हैं उनमें डेंसिंग जैसे मूवमेंट आते हैं, उस कंडीशन में भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ मस्कुलर डिसऑर्डर और ऑल टाइप ऑफ मसल्स वीकनेस में ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इस वो होता है डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द बॉडी। अगर आपको शरीर में बहुत किसी भी आपको कोई पुरानी लंबी बीमारी हुई है जिसमें आपको जैसे कि आपको पैरालिसिस है या मस्कुलर वीकनेस है या कोई भी आपको जो है न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें आपको डलनेस फील होती है, आप काफ़ी ड्राउजी फील करते हैं, डिजीनेस यानी ज़रा भी उठने चलने बैठने पे आपको चक्कर आने की समस्या होती है, इसे डिजीनेस कहते हैं, और साथ में आपको ट्रैम्बलिंग होता है यानी आपकी बॉडी कांपती है। इस तरह के अगर 4 सिम्टम्स आपकी बॉडी में मिलते हैं और किसी भी कंडीशन में के कारण अगर आपको ये समस्या होती है, तब भी आप जेलसीमियम होम्योपैथिक दवा को लोएस्ट पोटेंसी इवन 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जेलसीमियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस दवा को आप नसों की कमजोरी यानी नर्व वीकनेस में, मांसपेशियों की कमजोरी यानी मस्कुलर वीकनेस में, मस्कुलर एट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, नर्व वीकनेस में धीरे धीरे जो पैरालिसिस डेवलप होता है, आप इसको क्वाड्रिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया यानी मोनोप्लेजिया, ऑल टाइप ऑफ पैरालिसिस, इवन बेल्स पैलिसी में भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर अटैक्सिया में प्रयोग कर सकते हैं। आप इस दवा को पार्किंसंस डिजीज़ की कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी जो न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपके हाथ पैर कांपते हैं, जैसे ट्रैम्बलिंग, ट्रेमर्स आना जैसी कंडीशन है, लोकोमोटर अटैक्सिया है, सभी कंडीशन में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मसल वीकनेस में जो प्रॉब्लम आती है जैसे टोसिस है यानी पैरालिसिस ऑफ आईलिड्स या वीकनेस ऑफ आईलिड में यूज़ कर सकते हैं। आपके जो थ्रोट यानी जो गले की मसल्स हैं वो अगर वीक हैं, या फिर आपके चेस्ट की मसल में वीकनेस है, या फिर आपको ब्लडर की मसल में वीकनेस है, आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, ओवर एक्टिव ब्लडर, तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इस दवा को प्रयोग करने का तरीका ये होता है कि ये दवा को हमेशा लोएस्ट पोटेंसी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप क्रोनिक डिजीज से सफ़र हैं, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी, कोई भी समस्या है, तो आप इसको 30 पावर में 1 से 2 महीने प्रयोग करें। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसकी पावर बढ़ा के 200 इसको जो है वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं, और 1 ml में आप इसको वीक में एक बार प्रयोग कर सकते हैं आफ्टर 3 to 4 मंथ। तो इस तरीके से आपको इस दवा का प्रयोग करना है। ये दवा जो है ऑल टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।